हमारी आधी आबादी नारी शक्ति के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपए का किस्त छोड़ दिया है उन लोग के खाते में। अच्छा, खिसियाइल बिल्ली खम्मा निचोड़े, उनके जैसा हम लोग फॉर्म नहीं ना भरवा रहे हैं। नहीं जी, आप कह रहे हैं, पर आप ही के नेता थे, विधायक थे, पार्टी में छोड़कर चले गए, तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति कभी भी उनका बयान और बिहार के विकास के प्रति एक भी बयान उनका अगर गड़बड़ हो तो आप दिखाने का काम करिए। विपक्ष हो या बिहार नहीं, देश का कोई भी नेता हो, वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व और उनके विकास के मॉडल पे उंगली नहीं खड़ा कर सकता है। जो विकास विरोधी होने के साथ साथ बिहार के प्रगति के भी बाधक हैं, उसमें अगर कोई और दल एक आके बिहार में जुड़ जाता है या एक और दल खड़ा हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम करते हैं कि राजनीति में वो किशोर हैं, लेकिन उनके छिछलापन और उनके गंदा और बिहार को बर्बाद करने की राजनीति की मंशा हम लोग पहले ही भाप गए थे कि वो एक व्यवसायी है जो बिहार के लोगों के साथ भी व्यवसाय करने का काम कर रहे हैं। बिहार में कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर चुनाव को लेकर एनडीए सरकार पर आरोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया दे करके वोट खरीद रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है साकेत सिंह। साकेत जी, चुनावी वर्ष में आप लोग वोट खरीद रहे हैं पैसे देकर? विपक्ष की अगर बात आप कर रहे हैं तो विपक्ष के डिक्शनरी में विकास नाम का शब्द ही नहीं है, और हमारे नेता ने विकास के मामले में विपक्ष को ऐसा मुद्दा विहीन करके छोड़े हैं तो एक कहीं ना कहीं से अनर्गल प्रलाप ही करेंगे ना। अब बिहार के विकास की जहां बात हो रही है, विकास में उद्यमिता बढ़ रही है, हमारी महिला आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,10,000 रुपया, जिसका प्रथम किस्त 1 करोड़ महिलाओं को, ये विपक्ष के जो लोग बोल रहे हैं ना उनको खोल के बताइएगा, उन लोग का थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है, शिक्षा दीक्षा से कम वास्ता है, तो ये बता दीजिएगा कि कल और 26 तारीख को मिला के बिहार के हमारे माता बहनों को प्रति परिवार में एक महिला को, मतलब 1 करोड़ परिवार को हमारी आधी आबादी नारी शक्ति के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपए का किस्त छोड़ दिया है उन लोग के खाते में। आप लोगों ने छोड़ दिया, पर करे रिश्वत दे रहे हैं भाई वोट के। अच्छा, खिसियाइल बिल्ली खम्मा निचोड़े, उनके जैसा हम लोग फॉर्म नहीं ना भरवा रहे हैं। हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के फॉर्म भरवा रहे हैं, हम वहीं पे आ रहे थे। हमारे सर्वमान्य नेता को काम से पहले घोषणा करते हुए देखे हैं, वो करके दिखाते हैं। उनका काम ही बिहार में घोषणा का प्रमाण बन जाता है कि आदरणीय नेता द्वारा ये किया गया कार्य। मतलब साफ है कि हमारे नेता बोलते कम है, उनका काम बोलता है, जो बिहार के जन जन के लोगों के हृदय में समाहित है। विपक्ष कितना ही बिलबिलाए, माई बहन योजना का बैनर फट गया ना पूरा पटना से, उखड़ गया। इंद्र भगवान ने ऐसी कृपा दृष्टि की कि शायद वो बह भी गया, क्योंकि जो चीज चलने लायक नहीं है, जो छलावे के लिए है, उसको तो प्रभु भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। नहीं, आपने बोला फॉर्म भरवा रहे हैं साकेत, उस पे भी हम आ रहे हैं। तो माई बहन का फॉर्म भरवा के जनता को लुभाने का प्रयास किया गया। जनता ने खदेड़ने का काम किया, भाग 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 भाग। ये क्या है? आप न सरकार में, ना राम में, ना रहीम में, ना 3 में, ना 13 में, ये फॉर्म को थी का है तो वो भगाए। उसके बाद एक और दल के आ गए हैं। नहीं, उस पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल हम फॉर्म भरवा के दे रहे हैं आप लोग। हम लोग हमारे नेता का इतिहास आप लोग रिसर्च करिए, हमारे नेता का इतिहास रहा है। अगर हम केवल आधी आबादी पे भी बात करेंगे ना तो उसके लिए भी आपको घंटों व्यतीत हो जाएगा। 2006 से आप आंकड़ा, जब केवल आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की नहीं, आधी आबादी की चर्चा अगर करेंगे तो 1 घंटा हम लोग का कम पड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, आप बहुत ही उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं आपकी पत्रकारिता को, आपको हर चीज कवर करने का काम करते हैं। तो 2006 से 2025 में हम लोग हैं। हमारे नेता ने वोट के लिए और रिश्वत के नाम से आधी आबादी के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ये कहीं ना कहीं विपक्ष
के लोग जो कह रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष जो ये कह रहे हैं, बिहार के आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति, हमारी माताओं बहनों का अपमान राजद करने का काम कर रही है। घमंडी अलायंस उनका अपमान कर रही है, क्योंकि 6 से लेके 25 तक नेता ने जो बिहार में अपने माता और बहनों के लिए जो कार्य करने का काम किया है, वो देश नहीं दुनिया में नाजीर है। हम लोग देश में, लेकिन दुनिया का भी ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने आधी आबादी के लिए इतना अलग अलग ढंग से विकास के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं न लाना, बल्कि उसको चिरतार्थ करके दिखाना। ये बिरले बिहार के मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता आदरणीय नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। विपक्ष इस पे अगर कुछ भी बोल रहा है, अगर उसको रिश्वत का नाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास विरोधी तो लोग पहले से ही हैं, लेकिन वो हमारी आधी आबादी का भी अपमान कर रहे हैं, जिसको बिहार की महिलाएं, बिहार के हर वो परिवार इन लोगों को कतई क्षमा नहीं करेगा। राकेश जी, आप कह रहे हैं पर आप ही के नेता थे, विधायक थे पार्टी में, छोड़कर चले गए। तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं, वो माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, और कर रहे हैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। वो कल की बात आपको याद आ गई, और कल से पहले जब तक वो हमारे दल में थे, हमारे दल के माननीय विधायक थे, हमारे नेता के प्रति, आधुनिक बिहार के निर्माता आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति कभी उनका बयान और बिहार के विकास के प्रति एक भी बयान उनका अगर गड़बड़ हो तो आप दिखाने का काम करिए। तो अगर कल की बातों को लेके आप उसको प्रश्न बना लिए, तो आपको उनके अतीत यानी पूर्व में 5 साल का कार्य क्या कहिएगा, जो अपने ही नेता पर, जिनके लिए कल तक वो वोट मांग रहे थे, लोकसभा में भी आपने देखा किस तरीके से एनडीए के साथ रहे, और आज वो अलग हो गए भाई, अब तो वही सवाल उठा दिए। अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे? हर लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आजादी है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, बाकी वो उनकी विचारधारा है। वो क्यों गए, इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। स्वाभिमान के साथ समझौता करना नहीं, तो उनके स्वाभिमान के साथ क्या हुआ है, इसका बेहतर उच्चारण और बेहतर संबोधन आप लोगों को उन्हीं से मिलेगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि वो पक्ष हो, विपक्ष हो, या बिहार नहीं देश का कोई भी नेता हो, वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व और उनके विकास के मॉडल पे उंगली नहीं खड़ा कर सकता है। बेशक वो विपक्ष में है, लेकिन उसकी अंतरात्मा और उसकी जमीर जो है, वो नीतीश कुमार जी के विकास के साथ उसके अंतरात्मा की आवाज हमेशा आते रहती है। लेकिन मजबूरी है कि वो विपक्ष में है, बेचारा बोल नहीं सकता है, क्योंकि जिस बिहार को मैंने कल्पना आप हम तो करबे नहीं किए थे, हमारे बाबा दादा, हमारे अभिभावक लोग भी नहीं किए थे, कि श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार में अगर कुछ ऐसा होगा, किसके द्वारा होगा, इसकी परिकल्पना को संकल्प करके हमारी एनडीए सरकार और एनडीए सरकार के सर्वमान्य नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2006 में जब से सत्ता संभालने का काम किया, तब से बिहार वासियों को वो एक एक चीज विकास के माध्यम से लौटाने का काम किया, जो बिहार की लोग कल्पना नहीं किए थे। अब बिहार सज के यहां तक तैयार हो गया है। 25 के मैदान में विपक्ष के किसी भी साथी को हम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि अगर कोई विपक्ष के कोई भी नेता, कोई भी साथी हमारे नेता द्वारा, हमारे एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पे साक्ष्य के साथ बोल के दिखाए, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोगों को उत्तर देना नहीं पड़ेगा। बिहार की देवतुल्य जनता ही उन लोगों को वहां से भगाने का काम करेगी। आप भगाने की बात कर रहे हैं, पर आपके मंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। भाई, मंत्री को लेकर खुलासे कर दिए, उप मुख्यमंत्री पर भी। देखिए, हम व्यक्तिगत मान के चलिए कि बिहार में विपक्ष का एक झुंड है, ये आपको भी विदित है, जिसको हम लोग इंडी अलायंस या घमंडिया अलायंस हम लोग कहने का काम करते हैं, जो विकास विरोधी होने के साथ साथ बिहार के प्रगति के भी बाधक हैं। उसमें अगर
कोई और दल एक आके बिहार में जुड़ जाता है या एक और दल खड़ा हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बिहार की जनता को आज के डेट में ये 2025 का बिहार है, ये आदरणीय आधुनिक बिहार के निर्माता श्री नीतीश कुमार जी का बिहार है। यहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन बिहार की देवतुल्य जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, जैसे में नहीं लग सकता। मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे, उस पर क्या कहिएगा? मंत्री जी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं और मंत्री जी भी उसका जवाब दिए। वो बोले ना कि वो तो माने बुजदिल लोग होते हैं, वो क्षणिक पब्लिसिटी पाने के लिए जो मीडिया, सोशल मीडिया और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो मीडिया का सहारा लेता है, वो कहीं ना कहीं उसके मानसिक और मानसिकता दोनों को दर्शाता है। आपके पास उनके प्रति एविडेंस है, आप न्यायालय में जाइए, जैसे उन्होंने आप पे मानहानि करने का काम किया। ये इंडिविजुअल राजनीति, अरे सबसे पहले तो हम लोग उसी दिन समझ गए थे, जिस दिन हम लोग तो कहने का काम करते हैं कि राजनीति में वो किशोर हैं, लेकिन उनके छिछलापन और उनके गंदा और बिहार को बर्बाद करने की राजनीति की मंशा हम लोग पहले ही भाप गए थे कि जिस बापू ने इस देश में नशा मुक्ति और खासकर शराब के लिए आंदोलन चलाने का काम किया, जिस चीज के लिए उन्होंने इस देशवासियों को हमेशा संदेश देने का काम किया, उन्हीं का अपमान वो करे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का नामकरण किए, बीच में बापू की फोटो लगाए हैं और उसी दिन दारू चालू करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे क्या प्रतिक्रिया देना है? उनको जो सूझ रहा है वो बोल रहे हैं, वो जितना बकबकाना है चुनाव के समय जगह है। जैसे नहीं होता है प्रशांत में मेढक लोग टटराता है, वो भी टटराए, लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह उनसे होगा, उनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है किशोर जी में, और वो अपने आप को राजनेता अगर मानते हैं, हम लोग उनको नहीं मानते हैं, वो एक व्यवसायी है जो बिहार के लोगों के साथ भी व्यवसाय करने का काम कर रहे हैं, छलावा करने का काम कर रहे हैं। और जो बापू को अपना सिंबल बना के, बापू के जन्मदिन के अवसर पर अपने पार्टी का नाम रख के, बापू का फोटो लगा के जो महात्मा गांधी जी का अपमान कर सकता है, वो बिहार के देवतुल्य जनता के साथ छलावा नहीं कर सकता है। तो अभी भी उनके पास साक्ष्य है। न्यायालय पद्धति में विश्वास अगर उनका है तो न्यायालय में जाएं, वो भी अपनी बात को रखे, जिसपे वो लिगेशन लगा रहे हैं वो भी अपनी बात को रखेगा। ये मीडिया पे या सोशल मीडिया क्या करना चाहते हैं? आप राजनीति के स्तर को इतना नीचे बिल्कुल गिरा देंगे, जैसे शराब बोले कि एक दिन, जैसे मेरी सरकार बनी मैं एक ही दिन में दारूबंदी खत्म कर दूंगा बिहार से। क्या प्रशांत किशोर जी, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आपने पूछा तो आज जरूरी है। प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने बिहार के राजस्व की क्षति करते हुए, राजस्व का त्याग करते हुए बिहार के लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता था? 400, 500, 300 रुपए मजदूरी करके हमारे जो मजदूर भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनके परिवार के लोग 500 रुपया की दहाड़ी करके आते थे और शाम को उसमें से 200 रुपया का पी लेते थे, 100 रुपया का पी लेते थे, और डगमगाते हुए, दोनों पैर हिलाते हुए घर पे आते थे। घर पे आने के बाद अपने घर के बहू, बेटी, बीवी, माता बहनों के साथ जो बदतमीजी करते थे, जो पूरे परिवार इस संकट में और बिलखते रहता था कि कब सुबेरा हो और इनका नशा खत्म हो। इस स्थिति में क्या वो चाह रहे हैं कि पुनः बिहार के लोग और बिहार की युवा शराब के नशे में? मतलब उनके कहने का मतलब यही ना था कि बिहार के युवा और बिहार के लोग दारू के बिना नहीं रह सकते हैं। जिन नेता को ये भ्रम है, वो सार्वजनिक मंच से खड़ा होके बोले बिहार की जनता उनका कैसा स्वागत करती है, उनको खुद ही अंदाजा दूध आटा का भाव पता चल जाएगा। चलिए, साकेत सिंह थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, तमाम सवाल किए, पर देखिए प्रशांत किशोर को इन्होंने जवाब दिया कि बापू का फोटो लगाकर पार्टी गठन की, और शराबबंदी को लेकर बात करें। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट खरीदने की साजिश है, क्या कुछ करते वो तमाम बयान आपने सुना है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।